हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। और हम लोग जस्ट इसके पिछले लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किए। हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा कि लाइंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंगल्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं एंगल की। एंगल एंगल है क्या, उसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो है मेजरमेंट ऑफ टर्न। टर्न का मेजरमेंट करना किसके बीच में, बिटवीन टू रेज या फिर लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट या दो रेज के बीच में। अब रेज क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, वो पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। तो दो रेज और दो लाइन सेगमेंट के बीच में विद अ कॉमन एंड पॉइंट, मींस कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। उस कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो रेज या फिर लाइन सेगमेंट के जो उसका रोटेशन है या उसका टर्न है, उसको ही हम मेजर करते हैं। वो होता है हमारा एंगल, जिसमें हम लोग को कॉमन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हम किसको मतलब देख के किसी चीज, अब जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, मान लीजिए एक पेन है, ठीक, दूसरा पेन ये है। अगर ये ऐसे मान लीजिए ये इधर से इधर गया तो हम बताएंगे ना कि इसके रिस्पेक्ट में, मींस इसको देखते हुए ये जो पेन थी ये पहले पीछे गई फिर आगे गई फिर पीछे गई फिर आगे गई। ये मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, पेड़ है, ठीक, ट्रेन इधर से आई तो आप क्या कहेंगे कि पेड़ जो है वो पीछे चला गया आपके लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में तो आप आगे गए ना। तो वो हम इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये सब बातें बाद में करेंगे, गहरे गहरे टर्म सर को पता है। तो बात करते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, इसकी यूनिट होती है डिग्री। छोटा सा उसमें ऊपर गोला लगा देते हैं, और या फिर होता है रेडियन। हम लोग एंगल इन दोनों यूनिट्स में मेजर करते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है यहाँ पे, इसलिए रेज और लाइन सेगमेंट लिखा है। ये मान लीजिए लाइन सेगमेंट है एसी, हमने इसको बीच से कर दिया कट, ठीक, कट कर दिया, ये टूट गया, ठीक। अब ये हमने मतलब पूरा नहीं काटा है, अलग अलग नहीं किया है, हमने हल्का से कट मार दिया तो ये एक ढीला हो गया। तो इसको हम लोग फ्रीली इसको नहीं मूव कर सकते, ये वाला फिक्स है। इसको हमने मान लीजिए ऐसे रख दिया, तो अब यहां से जहां से हमने काटा उसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया बी, ठीक। तो हमारा जो बी है वो क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है ना। ये मतलब सी के साथ भी है और ए के साथ भी है, तो ए बी एक लाइन हो गई और बी, मतलब हमने एक जो लाइन थी उसको हमने बीच से एक छोटा सा कट लगा दिया, वो मुड़ गया, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। और जो बी है वो क्या है, हमारा वर्टेक्स, ठीक। तो यहीं पे वो चीज लिखा है कि ए बी और बी सी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलेंगे या फिर आर्म्स बोलेंगे, एक ही बात है। और हमारा जो बी है वो है वर्टेक्स, ठीक। हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं। अगर मान लीजिए इसको लिखना है तो हम लोग एक ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक, ठीक, ऐसा कुछ बनाते हैं आधा ट्रायंगल सा, और पहले लिखेंगे ए, ठीक, फिर लिखेंगे बी, ठीक, फिर लिखेंगे सी। इसका सर क्या मीनिंग है, इसका सर ये बच्चा ये मीनिंग है कि ए बी जो है ये भी एक साइड है, और बी सी जो है ये भी एक साइड है, ठीक। लेकिन आप देखेंगे तो बी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ए बी में भी बी सी में भी। तो जो कॉमन है या इन्हीं की बीच में है जो, वो हमारा होता है क्या, वर्टेक्स। क्या होता है, वर्टेक्स। तो जब ए बी सी लिखा है इट मींस कि बी हमारा वर्टेक्स है। मान लीजिए लिखा हो बी सी ए, तो क्या ए बी सी और बी सी ए बराबर होगा, नहीं। तो हमारा बी पहले हम यहां पे बनाएंगे बी, यहां पे बनाएंगे सी, कुछ भी हो, मान लीजिए ए है ये बी है, ठीक। तो हमारा जो वर्टेक्स होगा वो सी होगा क्योंकि ये बीच में है, ठीक। हमारे डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में एंगल का क्या है कि घड़ी तो सब लोग देखते हैं। खैर मेरे में कितना बजा है, स्मार्ट वॉच तो
जो हम लोग की एनालॉग वॉच होती है या फिर एनालॉग क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ बजा रहता है, ठीक है, 9 बजा रहेगा तो जो मिनट वाली नहीं, आर वाली जो सुई होगी वो 9 पे होगी, एम आई करेक्ट, और जो घंटे वाली सुई होगी नहीं, मिनट वाली सुई होगी वो 12 पे होगी। तो 9 और 12 पे कुछ एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक। ये 9 बजा है, मान लीजिए 10 बज जाएगा तो ये जो ये वाला घड़ी ये वाली जो हैंड है आर हैंड, ये 10 पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा, ऐसे फिर ये 12 पे आ जाएगा, ओवरलैप कर जाता है। फिर आर हैंड 1 बजे, ऐसे 2 बजे, 3 बजे, ठीक। तो ये जो ये अभी कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो इसका कुछ नाम होता है। तो हम लोग ने क्लॉक एक बनाया है, इसमें बजा है कितना, 3 बजे हैं, इट मीन्स कि अभी 4 नहीं बजे हैं, तो 4 नहीं बजे हैं, इट मीन्स पार्टी अभी बाकी है। तो 3 बजे हैं, तो इन दोनों के बीच में, ये मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में ये एक 90 डिग्री है, ठीक। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो कि होता है क्या, पिज्जा। चलो भैया पिज्जा खाते हैं, भैया पिज्जा खा ले। तो हम लोगों ने एक, मान लीजिए एक स्लाइस यहां से तोड़ लिया, ठीक। तो अरे जो भी है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, अब समझ जाइए। ये मान लीजिए ये वाला हमने एक स्लाइस जो है ले लिया, ठीक, हम खा लिए, बहुत टेस्टी था यार, मजा आ गया। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है ना, क्योंकि एक ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये मान लीजिए एंड पॉइंट है, तो ये हमारा कुछ एंगल बना, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि ये एंगल है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, टाइप्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंगल्स के वो देखेंगे। स्क्रीन पॉज करके तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि एंगल्स क्या होता है, ठीक। कि हम लोग घड़ी पे देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर अगर आप कोई मान लीजिए डोर खोल रहे हैं, डोर ओपन करते हैं ना, तो डोर का कैसे बताएं, मान लीजिए ये डोर का एंड पॉइंट है, ठीक, और ये डोर है, ऐसा डोर है, ये डोर है, मान लीजिए डोर है, ये एंड पॉइंट है। मान लीजिए कोई आया उधर से, खटखटाया, टिंग टोंग दूध ले लीजिए, आप गए, हाँ भैया दूध दे दो, तो आपने क्या किया, गेट ऐसे खोला, दूध लिया, ठीक। अब आपने इसको कर दिया बंद, तो सर एंगल कहां बन रहा है, मान लीजिए वॉल है, ये वॉल है, मेरा हैंड ये वाला वॉल है, और ये है गेट। मैं रुको ऐसे बताते हैं, ये मान लीजिए वॉल है, ये मान लीजिए गेट है, टिंग टोंग दूध ले लो। अभी देखिए ये आपके डोर और वॉल पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये देखिए कम हो गया, अब कम हो गया, अब एकदम 0 हो गया, हमने दीवार से चिपका दिया, दूध लिया फिर बंद कर दिया, तो ये एंगल यहाँ पे भी कर रहा है। तो आइए हम लोग अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला होता है जीरो एंगल। क्या होता है भैया, जीरो एंगल। अच्छा, एक सर्कल जो होता है, सर्कल आई होप आपको पता होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ बना के देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, लाइंस, लाइंस है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक। तो हम अभी ऐसा कुछ बना रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे, अरे यार पेन दो, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक, एक के ऊपर एक है। अब ये वाला जो ब्लैक वाला है इसको हम फिक्स कर देते हैं, रेड वाले को मूव करते हैं, ऐसे 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 पूरा ऐसे ही चक्कर लगाएंगे, तो इसका क्या क्या नाम होगा इसको देखते हैं, ठीक। तो जीरो एंगल अभी कहाँ पे है, अभी एक दूसरे ऊपर ओवरलैप्ड है, अभी क्या है जीरो एंगल। तो हम लोग ऐसे बना देते हैं कि ये ओवरलैप्ड है, ये हमारा है जीरो एंगल, इट मींस की 0 डिग्री। ये हमारा एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में भी कोई डिग्री है ही नहीं, क्योंकि यार एक के ऊपर जब एक रखा है तो कोई डिग्री नहीं। हमारा दूसरा होता है एक्यूट एंगल। दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। ए क्यूट कहते हैं ना, ए क्यूट लग रही हो, तो एक क्यूट एंगल, एक क्यूट, नाम भी कितना प्यारा है, एक क्यूट एंगल। तो इसमें जो एंगल होता है, हम इसको एंगल को ऐसे लिख दें, तो इसमें एंगल्स जो होता है
वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होगा। इसमें अरे 0 से बड़ा 90 से कम 30 डिग्री भी होगा, 35 डिग्री भी होगा, 85 डिग्री भी होगा, 45 डिग्री भी होगा, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं ना। हमारा हो गया पहला, ये इसको मान लेते पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक, अब तीसरा हम लोग आइए बात करते हैं। तीसरा वाला होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट एंगल में एंगल की क्या वैल्यू होती है? ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। कितना होगा भैया? 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इसको इसको एंगल 90 डिग्री बस खत्म। चौथा हमारा होता है भैया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस, जब बच्चा बड़ा हो गया तो क्या हो गया? ऑब्ट्यूस। अभी तक था क्या? एक्यूट। तो इसमें एंगल जो होता है वो क्या होता है? आप खुद सोचिए क्या होगा? वो होगा 90 से बड़ा। 90 से तो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और 180 से होगा छोटा। इससे छोटा हो गया 180। याद कैसे रखेंगे कि 90 का डबल 180 होता है? तो 90 और 180। 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो हमारा भैया ऑब्ट्यूस हो जाता है। पांचवा टाइप हम लोग देखेंगे बेटे, वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जैसा कि हम लोग का राइट एंगल था, उसमें एंगल क्या होता है? 90। वैसे ही इसमें एंगल क्या हो जाएगा? 180। ठीक, ये हमारा हो गया 180, यानी कि स्ट्रेट एंगल। अब हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? या रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कर देते हैं, रिफ्लेक्स। इसमें एंगल क्या होगा? इसमें एंगल भैया होगा 180 से तो बड़ा होगा, ये तो समझ में आता है सर। 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। देखो 90 का डबल 180, 180 का डबल 360, तो ऐसे याद रखा। ठीक, डबल का डबल, डबल का डबल। तो ये हमारा हो गया। अब 180 से 360 के बीच में चाहे 190 हो, 200 हो, 250 हो, या फिर 400 नहीं, सॉरी 300 हो, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। लास्ट हमारा होता है भैया कंप्लीट। धरती गोल है, वापस चक्कर खा के वहीं आ गए, देखे जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा है कंप्लीट एंगल। इसमें भैया एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 360। तो 90 से कम होगा तो एक्यूट, 90 होगा राइट, 90 180 के बीच में होगा ऑब्ट्यूस, 180 स्ट्रेट, 180 360 रिफ्लेक्स होगा। और जब 360 एंगल पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो आइए हम लोग इसमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग अभी मानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर आप समझ आए तो इसको लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। ये 0 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे एक्यूट है, ये मतलब ये वाली चीज। ये वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। अरे राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? सॉरी माफ करिएगा, इधर उधर निकल जाता हूं। ऑब्ट्यूस है, ये है स्ट्रेट। ठीक, और ये पूरा हमारा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स भैया, रिफ्लेक्स। और ये हमारे कंप्लीट। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें पता चल गई होंगी। हमारा कितना टाइप हो गया? 7। पहला है 0, फिर एक्यूट, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस, देन स्ट्रेट, देन रिफ्लेक्स, देन कंप्लीट एंगल। ठीक, इसको आप कर लीजिए नोट। फिर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और बताते हैं, फिर करते हैं एंड। तो यार चलो भैया इसको कर देते हैं डिलीट। आई होप आपने सारे टाइप्स को कर लिया होगा नोट। तो गाइज
मिटा दें क्या गाइस? तेरे ही सपने अधूरे उजाला में कहीं नशा है तेरी आंखों की। तो हमारी एक और दो टर्मिनोलॉजी और होती है, उसको भी देख लीजिए। वो होता है कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी कहें, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक, एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आधा ट्रायंगल, अभी बताया है। दूसरा हमारा होता है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल। जब दो एंगल का सम, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जब दो एंगल का सम 180 हो तो हमें सप्लीमेंट कहते हैं। तो मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। ठीक, कुछ एंगल होगा तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ऐसे सप्लीमेंट होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के पेयर है, 40 और 50 है। दो ही होना चाहिए, तीन नहीं। नहीं 30 30 30 90 है, नहीं। और दो दो एग्जांपल बता देते हैं, 30 एंड 60। ये तो छोटा सा है। ठीक, सप्लीमेंट का ऐसे क्या हो सकता है, मान लीजिए 90 एंड 90 है तो ये हमारा क्या होगा? सप्लीमेंट सॉरी, सप्लीमेंट। और एक तो मान लो यार 100 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 80 जाएगा यार, क्या उसमें बहुत बड़ा खेल है। ये हमारा सप्लीमेंट एंगल का पेयर हो गया। एक दो चीज और बता देते हैं, वो ये है कि कोई भी जो सर्कल होता है, गोला होता है, ठीक, गोला बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, सर बहुत अच्छे हैं। तो हमारा जो एक सर्कल का गोला होता है, ठीक, ये मान लेते हैं रेडियस, तो ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, इट मीन्स कि वन रोटेशन, मान लीजिए ये हमारी साइकिल का पहिया है, ठीक, और ये हमारी एक तीली लगी है। तो जब ये साइकिल का पहिया ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? ऐसे। कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो साइकिल का जो तीली है वो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ये वापस यहाँ पे आएगी। तो कितने डिग्री बाद आएगा? 360 डिग्री। और उतनी देर में एक पहिया जो है, ये गोला जो है, वो कितना? एक चक्कर लगा लेगा। तो 360 डिग्री मीन्स क्या होता है? 360 डिग्री मीन्स वन रोटेशन। एम आई करेक्ट? इतनी चीज आप समझ लीजिए और इसको कर लीजिए नोट। और एक और चीज समझ लीजिए, वो ये है कि एक लाइन होता है, ठीक, यहाँ पे जो मान लीजिए पॉइंट है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितना डिग्री होगा? यहाँ पे 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 को। तो यहां तक इतना आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको इस लेक्चर में आपको एंगल्स के बारे में पता चल गया होगा, एंगल क्या होता है, उसके टाइप समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू लर्निंग। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। बंद कर दो।